बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत देता हूं। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरा करते हैं। ऐसे मनाजरों से वोटर्स को लीडर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए ये शफाफियत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि हर घर में रोजगार होगा, महंगाई कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, घर घर गैस मिलेगी। नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर एक टोले ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। अगर नून लीग की हुकूमत खत्म ना की जाती तो हर घर खुशहाल होता। नवाज शरीफ 10 फरवरी को दोबारा लंदन की फ्लाइट का बंदोबस्त करें। पीटीआई रहनुमा गौहर खान का बुनेर में खिताब, कहा बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है, अब सीज फायर होना चाहिए। सदर पीटीआई परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली। सनम जावेद को भी मरियम नवाज के खिलाफ अखाड़े में उतरने की इजाजत। वो एनए 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। शौकत बसरा समेत 3 दीगर रहनुमाओं को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं, ये फैसला आवाम करेंगे। एहतसाब करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। लगता है कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने में निगरां हुकूमत मुलव्वस है। बदकिस्मती से एक सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, बताएं कहां लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अब कोई रुकावट नहीं डाल सकता। बहुत सारे पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि आरओ के सामने जरूर पेश। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को जंगबंदी का हुक्म ना दे सकी, नस्लकुशी बंद करने के इकदामात की हिदायत कर दी। 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। आलमी अदालत को इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त सुनने का इख्तियार है। कार्रवाई रोकने की इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल के खिलाफ दरखास्त गुजार जनूबी अफ्रीका फैसले से मुतमईन। मुल्क में जश्न का समा। केस की समाअत जोहान्सबर्ग में बराह रास्त दिखाई गई। फैसला सुनते ही जनूबी अफ्रीकी सदर खुशी से निहाल। वजीर इंसाफ और दीगर शहरी भी झूम उठे। फलस्तीन का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। फलस्तीनी अथॉरिटी के नायब वजीर खारजा अम्मार हिजाजी ने कहा, गजा में सूरत हाल की संगीनी को अदालत तस्लीम करती है। मिस्र, तुर्की और ईरान समेत कई मुल्कों का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। जनूबी अफ्रीका को मुबारकबाद भी दी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले सुनाने के दौरान इसराइल ने मजीद 98 फलस्तीनी शहीद कर डाले। शिमाली गजा में भी आबादी पर बमबारी। सहूनी फौज की जानिब से अल नसर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। जेबालिया, खान यूनस और दीरुल बलाह के अतराफ और नसीरात कैंप पर हमले किए। 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हमास के जंगजुओं की मज़ाहमत भी जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों को हलाक और 68 गाड़ियों को तबाह किया गया। खान यूनस में इसराइली हेलीकॉप्टर को तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी गई। अब रोज रोज तजुर्बे करने का वक्त नहीं। कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है तो कोई मईशत ठीक करने का दावेदार है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा 2018 में धांधली से मुसल्लत हुक्मरान का एजेंडा मईशत तबाह करना था। इस हुक्मरान के पल्ले धोखे झूठ के सिवा कुछ न था। एक ना तजर्बेकार कह रहा है उसे वजीर आजम बना दो।
दलील दे रहा है। नाना और वालदा वजीर आजम और वालिद सदर थे। एक शख्स लंदन से आया, 3 बार कुछ ना करके कहता है आखिरी बार वजीर आजम बना दो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा हैदराबाद वालों जब ये लोग आए इनको गटर में डाल दो जो इनकी सियासत की वजह से उबल रहे हैं। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, रोटी कपड़ा और मकान के नारे भी याद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी 100 साल भी रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। हम रोटी कपड़ा मकान और रोजगार का निजाम कायम करना चाहते हैं। खुशहाल पाकिस्तान के लिए अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं। और निगरान हुकूमत ने अहमद इसाक जहांगीर को DGFIA तैनात कर दिया। अहमद इसाक जहांगीर की बतौर DGFIA तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अहमद इसाक जहांगीर अदलिया मुखालिफ मुहिम की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के भी सरबराह हैं।